यूएस इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो ऑब्वियसली जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और अगर यूएस में देखा जाए तो इंडिया से जो है 5 टाइम सैलरीज जो हैं ज़्यादा है यहाँ पर। यूएस में जो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ है वो टोटली बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि इम्बैलेंस वे से चल रही है कि आप पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं टिल लेट नाइट तक जो है वो ऑफिस में ही है। अगर यहाँ पे हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की, तो वो काफ़ी क्लीन है। हर जगह ग्रीनरी है, पॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल नहीं है, डर्ट फ्री है। बच्चों की एजुकेशन को देखते हुए भी हम लोग जो हैं वो यहीं पर स्टे कर जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की, सो ऑब्वियसली यूएस में जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है, रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज के इस ब्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम इंडियंस लोग, देसी लोग जो हैं अमेरिका आने के बाद जो है वो इंडिया क्यों नहीं जा पाते हैं। ऐसे क्या क्या रीज़न्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से हम लोग जो है वो यहीं पे लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करते हैं या सेटल डाउन हो जाते हैं। सो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ का वर्क कल्चर। सो ऑब्वियसली अगर यहाँ का आप वर्क कल्चर देखेंगे तो इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कंपनीज वर्क कल्चर कि यहाँ पर जो है 9 to 5 टाइमिंग्स रहती हैं ऑफिस की। और 5 के बाद जो है आपको फोर्सफुली ऑफिस में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आपका काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल जो हैं वो फ्री हैं। और इन बिटवीन भी अगर आप कहीं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या कोई आपका पर्सनल वर्क है उससे रिलेटेड अगर आप निकलते हैं तो सिंपली जो है आप अपने मैनेजर्स को इन्फॉर्म करके जो है निकल सकते हैं। उसमें कोई किसी तरीके का कोई आपसे जो है क्वेश्चनिंग नहीं होती है यहाँ पे, जैसा कि इंडिया में होती है। सो इंडिया में एक चीज़ और भी है कि अगर आपको कोई हॉलीडे लेनी है, चाहे वो आपकी अपनी ही हॉलीडेज़ हैं, बट फिर भी उसमें जो है आपके मैनेजर्स जो हैं काफ़ी रूडली बात करते हैं। एंड मतलब उसमें भी उन लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी हॉलीडेज़ तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन अदर देन दैट अगर आपको उसके अलावा भी निकल के जाना है तो भी आपको यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। एंड ऑब्वियसली अपना जो ऑफिस लाइफ है और आपकी पर्सनल लाइफ है तो आप दोनों को बराबर बैलेंस करके जो है वो चल सकते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। सो सेकंड पॉइंट है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो ऑब्वियसली सभी को पता है कि यूएस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब से रिलेटेड, और यहाँ पे रिसोर्सेज भी काफ़ी हैं। तो हर कोई जो है वो यहाँ पे आना चाहता है और अपना करियर बनाना चाहता है। बिकॉज अगर हम यूएस की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, मल्टीपल काइंड ऑफ जॉब्स, हर तरीके की जॉब्स हैं। सो ऑब्वियसली हर कोई आना चाहता है एंड पैसा भी कमाना चाहता है। तो ये भी एक फैक्टर है बहुत बड़ा कि हम इंडियंस लोग जो हैं थोड़े टाइम के लिए तो आते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि थोड़ा टाइम और रह लेते हैं ताकि थोड़ी सी सेविंग्स कर लेते हैं, ताकि इंडिया जाके जो है वो ज़्यादा एफर्ट्स ना मारने पड़े। और नेक्स्ट पॉइंट है मनी की। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आपको सैलरीज़ मिलती हैं वो इंडिया के कंपैरिजन काफ़ी अच्छी सैलरीज़ हैं कि लेट्स से अगर आप यहाँ पे 2 इयर्स कमा लेते हैं सो दैट इज़ इक्वल टू लाइक 5 इयर्स कि आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली यू कैन मेक गुड मनी हियर। सो ये भी वन ऑफ द मेन रीज़न है यूएस में स्टे करने का फॉर अ लॉन्ग टाइम। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ के एटमॉस्फेयर की। सो यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन है, जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। तो यहाँ पे आपको जो डर्ट वगैरह है वो बिल्कुल भी देखने को कहीं भी नहीं मिलती है। और ये जो कंट्री है इट्स पॉल्यूशन फ्री, यहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, ना आपको डस्ट दिखेगी कहीं पर। सो बिल्कुल क्लीन है कि आपको यहाँ पर कोई भी किसी तरीके की जो है वो दिक्कत नहीं होती है। सो यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत क्लीन है। कभी भी यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो साथ के साथ जो है वो बारिश हो जाती है। सो ये भी एक रीज़न है कि इंडिया में जाके अगर आप कहीं किसी भी सिटी में चले जाइए, मेट्रो सिटीज़ में या अदर सिटीज़ में, तो पॉल्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा हाई रहता है कि ऑब्वियसली वहाँ पर
आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों को भी इन फ्यूचर हेल्थ इश्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो ये भी वन ऑफ द मेन रीज़न है लोगों का यहाँ पे स्टे करने का। और बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनके की किड्स यहाँ पे बॉर्न हुए हैं। सो ऑब्वियसली ये भी एक तरीके का जो है वो प्लस पॉइंट होता है कि अगर हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे बॉर्न हुए हैं तो एक तरीके से जो है एडवांटेज मिल जाती है कि एटलीस्ट यहाँ पर जो हैं वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो ऑब्वियसली कि उनको हम जो हैं वो अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। सो ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि लोग यहाँ पर जो हैं वो रुक जाते हैं कि एटलीस्ट बच्चे जो हैं अपना हाई स्कूल या कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग जो हैं वो अपनी होम कंट्री जो है वो वापस चले जाएंगे। इसमें नेक्स्ट फैक्टर है वीज़ा एंड इमिग्रेशन का। सो ऑब्वियसली सभी को पता है कि यूएस का जो इमिग्रेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर जो है ग्रीन कार्ड ऑब्टेन करना एंड अदर जो भी वीज़ाज़ पे जिन भी वीज़ाज़ पे आप लोग आए हैं उनको एक्सटेंड कराना जो है इतना कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक तरीके से अनसर्टिनिटी रहती है हर टाइम कि अगर वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जाते हैं तो पता नहीं नेक्स्ट टाइम हमारा वीज़ा एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। सो बहुत से ऐसे रीज़न्स रहते हैं कि लोग उस कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग जो हैं वो यहीं पर स्टे कर जाते हैं कि बार बार जो है इंडिया जाना एंड कहीं अगर वीज़ा नहीं लगा तो ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो ये दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो ये भी एक काइंड ऑफ फेयर जो है वो ऑलवेज़ माइंड में रहता है और उसी के चलते लोग जो हैं वो यहाँ पर स्टे करते हैं। सो फ्रेंड्स ये था आज का ब्लॉग एंड आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।